नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर एसएससी के एग्जाम और रेलवे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है। मतलब कोई व्यक्ति है ए और कोई दूसरा व्यक्ति है बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी की कार्य क्षमता है, मतलब मान लेते हैं 100% है, तो 50% अधिक है। मतलब ए की कितनी हो जाएगी, 150% हो जाएगी कार्य क्षमता। तो यहाँ से जो कार्य क्षमता है हमारी, इफिशियंसी है, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा यहाँ से 50 से चला गया 2 बार, 50 से चला गया 3 बार। और मैंने एक चीज बताई थी आपको शुरुआत के अंदर कि जो अगर टोटल वर्क है, टोटल वर्क अगर समान है, तो जो टाइम और इफिशियंसी है, मतलब कार्य क्षमता और टाइम का रेशियो है, समय का रेशियो है, वो आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कार्य क्षमता का रेशियो और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होता है। मतलब कार्य समान है तो इफिशियंसी कार्य क्षमता का रेशियो क्या आएगा, यहाँ से 3 से 2 आएगा। ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है 2, तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 2 से 3 हो जाएगा। टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 से 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आगे, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है 2x, 2x मतलब ए का टाइम दे रखा है, 2x का मान दे रखा है 12 दिन में। तो कितना गुना हो रहा है, 6 से गुना हो रहा है, मतलब 6 गुना हो रहा है। तो बी का जो टाइम होगा वो भी 6 गुना होगा। 3 इंटू 6, 18 दिन में किसी कार्य को बी पूरा करेगा। 18 दिन में। एक तरीका तो हो गया ये। अगर 2x का मान 12 दिन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और यहाँ रेशियो क्या है टाइम का, यहाँ रेशियो है 2x। 2x का मान 12 डेज दे रखा है, 12 दिन दे रखा है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पूछा है बी कितने दिन में कार्य करेगा, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 दिन के अंदर भी कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो कार्य क्षमता का अनुपात आया 2 से 3, 3 से 2, तो ये जो कार्य क्षमता का अनुपात है, ये आपस में अगर टोटल वर्क समान है तो ये कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो टाइम के अपोजिट हो जाता है। जो टाइम का रेशियो है वो कार्य क्षमता के अपोजिट हो जाएगा। मतलब कार्य क्षमता का रेशियो 3 से 2 है तो टाइम का रेशियो 2 से 3 हो जाएगा, ये है। और ए अगर 12 दिन के अंदर कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर 12 दिन है, 2x का मान, तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 6 12 डेज, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक कोई आदमी है मेन और एक लड़का है बॉय, ये आ गई दोनों की इफिशियंसी। आदमी की जो कार्य क्षमता है वो है m प्लस बच्चे की कार्य क्षमता है वो है b। ये दोनों इफिशियंसी इनटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 24 दिन। इफिशियंसी इनटू टाइम ये होता है टोटल वर्क। ये आ गया एक तो हमारे पास में कुल कार्य, कुल कार्य आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनकी खुदाई की गति का अनुपात दे रखा है। खुदाई की गति का अनुपात का मतलब उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है। तो कार्य क्षमता का अनुपात, आदमी और बॉय की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है 4 से 3। अनुपात का चिन्ह हटेगा, अनुपात का चिन्ह हटेगा, 4 से 3 अनुपात का चिन्ह हटेगा, मतलब कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं x। मतलब जो आदमी की कार्य क्षमता है 4x, तो बच्चे की कार्य क्षमता कितनी है
3x। तो यहाँ इसमें मान रखते हैं आदमी की कार्य क्षमता 4x, बच्चे की कार्य क्षमता 3x इंटू 24। ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल कार्य, टोटल वर्क आ जाएगा, कुल कार्य। तो 4x प्लस 3x ये हो जाएगा 7x, 7x इंटू 24 ये आ गया हमारे पास में कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य आ गया 7x इंटू 24। और ये आया हमारे पास में कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इंटू टाइम होता है समय, कार्य क्षमता इंटू समय होता है कुल कार्य, कुल कार्य। ये इस सूत्र से ये चीज आई थी। तो टोटल कार्य क्या आ गया हमारे पास में, कुल कार्य 7x इंटू 24। पूछा क्या क्वेश्चन में, लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। तो लड़के का जो टाइम पूछा हमें, लड़के का टाइम पूछा है, तो बॉयज का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, टाइम के लिए क्या होता है, कुल कार्य बटा बॉयज की कार्य क्षमता। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 7x इंटू 24, टोटल कार्य 7x इंटू 24। कार्य क्षमता किसकी लेनी है, कार्य क्षमता लेनी है जिसका हम टाइम निकाल रहे हैं। बच्चे का टाइम निकाल रहे हैं, मतलब बच्चे की कार्य क्षमता। बच्चे की कार्य क्षमता कितनी थी, 3x, 3x का भाग दे दो इसके अंदर। x से x चला गया, 3 से चला गया 24, 8 बार 8 7 56 दिन का टाइम लगेगा बच्चे को। बच्चे को 56 दिन उस कार्य को पूरा करने में 56 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, एक बार पढ़ो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। इस अधिक वाला शब्द है, इसको काट दो। 3 गुना कुशल कारीगर है, मतलब टीम है जो जोया से 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। मतलब अगर ये x इफिशियंसी, x कार्य क्षमता से कार्य करता है जोया, तो टीम कितनी जो कार्य क्षमता से काम करेगा, 3x से काम करेगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अगर जोया क्वेश्चन में दे रखा है 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, कौन, जोया की तुलना में टीम। अगर टीम x यूनिट पर डे से कार्य क्षमता से कार्य करता है, तो टीम करेगा 3x यूनिट पर डे की कार्य क्षमता से कार्य करेगा। फिर आगे दे रखा है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टीम है जो व्यक्ति, उसका हमें टाइम चाहिए। अब मैंने कहा था कि टोटल कार्य समान है, टोटल कार्य समान है, तो जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है। यहां से x से 3x हो जाएगा टाइम का अनुपात, टाइम का अनुपात हो जाएगा x से 3x, ठीक है। और हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है यहां से x और 3x, 4x की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 75 दिन, 4x की वैल्यू दे रखी है 75 दिन। कुल कार्य दोनों को, मतलब दोनों 75 दिनों में पूरा करते हैं एक काम को, दोनों मिलकर उस कार्य को 75 दिन में पूरा करेंगे। तो 75 दिन में पूरा करेंगे, तो यहां से टोटल वर्क कितना आएगा, 3x आएगा टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम ही तो आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 3x और x का एलसीएम आएगा 3x। 3x का भाग इसमें देंगे तो यहां से आएगा टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 1, और x का भाग इसमें देंगे तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा 1 से 3, 1 से 3 आ जाएगा। टाइम b को लगेगा, अगर 1 यूनिट लग रहा है तो जोया को टाइम लगेगा 3 यूनिट में, ठीक है। टीम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो टीम के लिए पूछा गया। 4x का मान हमें दे रखा है 75 दिन, x का मान यहां से आ जाएगा 75/4, x का मान आ जाएगा 75/4, तो टोटल कार्य कितना है 3x, तो 3 इंटू x, x का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 75/4।
75/4। और किसका टाइम निकालना है हमें, टीम अकेले का, मतलब 1 का भाग दे दो, 1 का भाग दे दो, तो इससे कट रहा नहीं है ये, 225 से 4 नहीं कट रहा। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखो आप, 1/100 तो हो नहीं सकता, एक बार वापस देखो इसको। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, टीम और जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। तो टीम है ये जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, मतलब जोया की जो कार्य क्षमता है x और टीम की कार्य क्षमता हो जाएगी 3x। ठीक है, और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं। यहां से इनकी जो कार्य क्षमता है ये 3x है, ये कार्य क्षमता है ये टीम की 3x है, जोया की x है। यहां से टाइम दोनों मिलकर 75 दिन में, दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब ए, मतलब टीम को लिखते हैं T और जोया को लिखते हैं Z। इनका टाइम दे रखा है हमारे पास में कितना, 75 दिन का समय, 75 दिन दे रखा है। ठीक है, अब समय निकाल दे दोनों का, तो कुल कार्य टोटल वर्क बटा दोनों की इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 4x, टोटल कार्य कितना है ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और टाइम दे रखा है हमारे पास में कितना दे रखा है 75 दिन का समय, 75 दिन का समय। तो यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 75 इंटू 4x, 75 इंटू 4x टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास में। देखो एक बार इसको वापस देखो कि दोनों का हमें टाइम दे रखा है, टाइम दोनों का टाइम दे रखा है 75 दिन। हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है कुल वर्क बटा दोनों की इफिशियंसी, जिसका हमें टाइम दे रखा है। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता 3x प्लस x 4x, इसका मान दे रखा है 75 दिन। तो यहां से 4 इधर भाग के अंदर, इधर आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहां से कुल कार्य आ जाएगा 75 इंटू 4x। अब पूछा किसका टाइम है, टीम अकेले का पूछा है, तो टीम अकेले का टाइम पूछा है हमें, तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 75 इंटू 4x। टाइम किसका पूछा है, टीम का पूछा है, तो टीम की इफिशियंसी 3x, 3x, अक्स से अक्स चला गया, 3 का भाग 75 में 25, 25 इंटू 4 100 दिन का समय लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टीम अकेले को कितना टाइम लगेगा, 100 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है, मतलब ए और बी कोई दो व्यक्ति है, इनकी जो कार्य क्षमता है इफिशियंसी, उसका अनुपात दे रखा है 2:3 अनुपात में। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है, तो इसका मान लेते हैं 2x है, इसका 3x है। तो कार्य बी से 10 दिन अधिक लेता है, जो ए है वो बी से 10 दिन अधिक लेता है, तो यहां से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा सर 3 से 2, 3x से 2x, ये आ जाएगा हमारे पास में टाइम का रेशियो। तो ए कितने दिन अधिक ले रहा है, यहां तो ले रहा है x अधिक, और क्वेश्चन में कितने दिन ले रहा है 10 दिन अधिक ले रहा है, मतलब x का मान आ गया 10 दिन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए कि अकेला ए इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब ए का समय पूछा है, 3x का मान पूछा है हमें, तो x का मान हमें पता है कितना आ गया 10, तो 3x का मान आ जाएगा 30 दिन के अंदर ए उस काम को कर लेगा, 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन के अंदर ये इस कार्य को कर लेगा। मतलब जो कार्य क्षमता का अनुपात आएगा यहां से 2:3। कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो टाइम का एकदम विपरीत होता है, या ऐसे बोल दें कि जो टाइम का जो अनुपात होता है वो कार्य क्षमता के अनुपात से एकदम उल्टा होता है। मतलब 2 से 3 है कार्य क्षमता का, तो टाइम का हो जाएगा 3 से 2। ए को कितने दिन अधिक लग रहे हैं यहाँ पे सर, 3x से 2x हो रहा है, मतलब x अधिक लग रहा है ए को समय, और क्वेश्चन में कितना लग रहा है 10 दिन अधिक लग रहे हैं, तो x का मान आ जाएगा 10 दिन। और क्वेश्चन में पूछा है तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 3x में समाप्त करेगा, तो
तो अक्स का मान हमें दे रखा है 10 दिन, तो 3x का मान 3 इंटू 10 30 दिन के अंदर समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27। एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। मतलब 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। और जो कार्य क्षमता होती है वो प्रति घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, प्रति घंटे में कितने यूनिट कार्य करता है, वो उनकी कार्य क्षमता जाती है। तो 1 घंटे के लिए निकालना है हमें P प्लस Q प्लस R, ये 216 पेज करते हैं 4 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, मतलब 54 पेज 1 घंटे के अंदर, ये 1 घंटे के अंदर 54 पेज टाइप करेंगे। ये आ गई PQR की कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता आ गई 54 पेज पर ओवर्स, मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे में RQ से उतनी ही ज्यादा पेज टाइप करता है जितने की QP से ज्यादा टाइप करता है। मतलब जो R है, क्वेश्चन में दे रखा है R है, जो Q से उतने ही पेज टाइप ज्यादा करता है जितने की Q है वो P से करता है। इसका मतलब ये है, मतलब इनका मान R अगर मान लो 20 पेज टाइप करता है 1 घंटे में और Q 10 करता है, Q 10 करता है, तो कितना कितना अंतर कितना हो गया, 10 का अंतर। ये अंतर इसके बराबर आना चाहिए जितना कि Q करता है P के सापेक्ष, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन में दे रखा है 1 घंटे में RQ से उतने ज्यादा पेज टाइप करता है, मतलब R है ना Q से 1 घंटे में कितने ज्यादा पेज टाइप करता है, उतने ही पेज है ना Q P से ज्यादा टाइप करता है। Q है जो P से ज्यादा टाइप कर सकता है, ये इसका मतलब है। तो यहां से किसका रेशियो आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2Q बराबर R प्लस पी, R प्लस पी। तो Q का मान आ जाएगा यहां से R प्लस पी बटा 2, R प्लस पी बटा 2 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है, मतलब P 7 घंटे में जितने पेज टाइप करता है उतने पेज R 5 घंटे में करता है, 5 घंटे में R करता है। यहां से P और R का रेशियो आ जाएगा, P बटा R का रेशियो आ जाएगा 5 से 7। ये मान इसमें रखते हैं तो यहां से Q का रेशियो आ जाएगा, तो Q का रेशियो क्या आ जाएगा, R का मान कितना है, R का मान दे रखा है 7, P का मान 5 बटा 2, तो 12 बटा 2, मतलब Q का मान आ जाएगा 6। यहां से Q का मान कितना आ गया, 6। यह आ गई तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात। माना कि P की कार्य क्षमता 5x है और R की कार्य क्षमता 7x है और Q की कार्य क्षमता 6x है, और तीनों की कार्य क्षमता हमें क्वेश्चन में दे रखी है 54 पेज पर ओवर। तो इनकी कार्य क्षमता तीनों की क्या होगी, 5 7 12, 12 8 6, 18x का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 18x का मान दे रखा है 54। तो अक्स का मान यहां से आ जाएगा 3, 18 3 54, अक्स का मान आ जाएगा 3। तो P को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, अलग अलग पूछा है, 3 पंजे 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21 R का मान, और इसको 3 से कर दो 18, 15 21 18। ये इनका आ गया कार्य क्षमता का अनुपात कि प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे। तो 15 21 और 18, 15 21 18, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है एक बार पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी एक काम को करने में क्रमशः 10 दिन 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है 3 ए बी और सी, ए 8 दिन के अंदर किसी कार्य को करता है, बी 10 दिन के अंदर करता है और सी 12 दिन के अंदर किसी कार्य को समाप्त कर सकता है।
ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 8, 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60 यूनिट। ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क, कुल कार्य आ गया। अब इनकी निकालते हैं हम कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का भाग 60 के अंदर देंगे, मतलब 120 यूनिट एलसीएम आएगा 120। 8, 10 और 12 का एलसीएम आएगा 120, क्योंकि 60 के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा तो 120। 120 का भाग 8 के अंदर देंगे तो ये आएगा 15 × 120। ये आ गई एक की कार्य क्षमता। 10 का भाग 120 में देंगे 12, ये आ गई बी की कार्य क्षमता। और 12 का भाग 120 में देंगे 10, ये आ गई सी की कार्य क्षमता। तीनों की कार्य क्षमता हमारे पास में आ गई। फिर क्या लिखा हुआ है, एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा क्या है। ये आ गया, अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो हमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, उसको मैं बता देता हूं आपको। क्या होता है कि जब भी हमें कोई मजदूरी की बात की गई है, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर मजदूरी की बात की गई है, तो उसमें हम दो तरीके से मजदूरी को बांट सकते हैं। दो तरीके से, कैसे, दोनों तरीके देखो। पहला तरीका तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात। अगर कार्य क्षमता का अनुपात, इसमें हम किसी मजदूरी को बांट सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन के अंदर करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन के अंदर करता है। दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ से 20। ये हो गया हमारे पास में टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास में कुल कार्य होगा। 10 का भाग 20 में देंगे 2, 20 का भाग 20 में देंगे 1। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता 2x और 1x। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। मतलब क्वेश्चन में अगर देगा कि 3x, इसका कुल मजदूरी कितनी है, कुल मजदूरी दे देगा हमारे पास में 300 रुपए है। कुल मजदूरी 300 रुपए है, तो बी का हिस्सा बताओ। तो हमारे पास में कुल, यहाँ पर कुल इफिशियंसी कितनी है, 2, 1, 3। 3 अक्स का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 300 रुपए, तो अक्स का मान आ जाएगा 100 रुपए। अक्स का मान आ जाएगा 100 रुपए। तो बी की मजदूरी पूछी है, मतलब एक अक्स का मान पूछा है, एक अक्स का मान 100 रुपए, मतलब बी की मजदूरी आ जाएगी। ये तो है पहला, कार्य क्षमता के अनुपात में बांट सकते हैं। दूसरा इसका जो मेथड होता है मजदूरी को बांटने में, उनके द्वारा किया गया कार्य, उनके द्वारा किया गया कार्य। इस वाली कंडीशन में तो क्या होता था कि 10 दिन में काम को समाप्त कर रहा था ए, और बी 20 दिन में काम को समाप्त कर रहा था। इस वाली कंडीशन में उनका काम पूरा नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ऐसे देगा कि ए की कार्य क्षमता 2 है, वो 2 दिन के लिए कार्य करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका कार्य 4 यूनिट हो जाएगा। और जो बी है उसकी कार्य क्षमता माना कि 3 है, और वो 4 दिन के लिए कार्य करता है, तो उसका कार्य कितना हो जाएगा, 12 यूनिट कार्य हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन के अंदर देगा कि इनका 96 रुपए टोटल मजदूरी मिलती है। तो इन्हें टोटल कार्य कितना किया, 4x और 12x। 16x का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 96 रुपए, तो x का मान आ जाएगा 6 रुपए। ये x का मान हमें पूछेगा कि b को कितना रुपए मिला है, तो 12 को x का मान दे रखा है, b को 12x मिलने हैं, तो 12x का मान निकालना है हमें। तो 12 × 6 72 रुपए मजदूरी मिलेगी बी को। ए को कितना मिलेगा, 4x का, 4x × 6 24 रुपए मिलेंगे ए को। ये है इसका एग्जाम्पल। दो तरीके से बांट सकते हैं मजदूरी को, कार्य क्षमता का अनुपात और उनके द्वारा किया गया कार्य। एक बार एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना, पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इसका, पीछे वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। इसमें जो ए और बी और सी ये किसी कार्य को कर सकते हैं, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें जो हमें मजदूरी लेनी है वो कार्य क्षमता के अनुपात में लेनी है। तो ए की कार्य क्षमता आएगी 15x, बी की आएगी 12x और सी की आएगी 10x। टोटल कितनी हो गई, 10, 15
और 12 27 10 37 अक्ष का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 37 अक्ष का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5550 रुपए। 5550 रुपए दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 37 अक्ष का मान। तो एक अक्ष का मान कितना होगा? अक्ष का मान होगा 37 से चला गया 15 जीरो। 37 3 111 होता है, 111 का 5 गुना है, ये 50 गुना है, 15 गुना। 37 3 111 होता है, 111 इंटू 50 कर दो, 3 इंटू 50 150 रुपए। अक्ष का मान आ गया हमारे पास में 150 रुपए। हमें किसका हिस्सा पूछा है? हमें हिस्सा पूछा है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 12 अक्ष। 12 अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष का मान 150 रुपए है, तो 12 अक्ष का मान कितना होगा? 12 इंटू 150, ये हो जाएगा 1800 रुपए। बी का हिस्सा हो जाएगा 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को कितने दिन में? 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों की जो एलसीएम आएगा 18 और 12 का 36, ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क। 12 का भाग 36 में ये हो जाएगा 3x, तो कार्य क्षमता हो जाएगी ए की, और 18 का भाग 36 में 2x, ये हो जाएगी बी की कार्य क्षमता। अब क्वेश्चन में पूछा गया है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए ही काम करता है। ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहां से ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है, तो ए की मजदूरी क्या होगी? यहां से 3 की इफिशियंसी से 2 दिन कार्य करता है, तो 6x जो हमारा 6 यूनिट है वो कार्य कर लेगा, ठीक है। क्या दे आगे क्या देगा? शेष काम को बी द्वारा पूरा किया जाता है। शेष काम कितना है? 36 टोटल काम था, उसमें से 6x ए करेगा, तो बी कितना करेगा? ये एक का कार्य हो गया। बी का कार्य कितना हो गया? बी का कार्य हो गया सर 30x। बी का कार्य हो गया 30x, ठीक है। एक का कार्य हो गया 6x, बी का कार्य हो गया 3x। क्योंकि किया गया उनके द्वारा किया गया कार्य के रूप में हमें मजदूरी बांटनी है। यदि काम के लिए, क्योंकि अगर ए पूरा कार्य करता तो हम इफिशियंसी से कर लेते हैं, यहाँ पे बीच में छोड़ के चले जाते हैं ना। उस टाइप के क्वेश्चन में हमें उनके द्वारा किया गया कार्य के रूप में मजदूरी बांटनी है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है तो उस क्वेश्चन में 100% है ना उनके द्वारा किया गया कार्य के अनुपात में हमें मजदूरी बांटनी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है, मतलब 2 दिन बाद में ए छोड़ के चला जा रहा है, तो इसमें किया गया कार्य के अनुपात में हमें मजदूरी बांटनी है। तो कार्य क्षमता कितनी थी? 3x कार्य क्षमता थी। 2 दिन काम करता है, मतलब 6x काम कर लेगा ए। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 36x, ठीक है। उसमें से 6x काम कर लिया ए ने, तो बी ने कितना किया? बचा हुआ काम बी करेगा 30x। अब इस 36x का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस 36x का कुल कार्य का मान हमें दे रखा है 2400 रुपए। 2400 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है ना। यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 36x काम करने के लिए 2400 रुपए मिल रहे हैं, तो यहां से अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी? अक्ष की वैल्यू यहां से आएगी 2400 बटा 36। पूछा किसका है? तो बी का हिस्सा बताओ। बी का हिस्सा कितना है? 30x का मान हमें ज्ञात करना है। 30x का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से चला गया, 6 से चला गया 5 बार, 6 से चला गया 6 बार, 6 से चला गया 4 बार, 4 पंजे 20, मतलब बी का हिस्सा आ जाएगा 2000 रुपए। बी का हिस्सा आ जाएगा 2000 रुपए। तो बचा हुआ हिस्सा किसका है? 400 रुपए, वो आ जाएगा एक का हिस्सा। तो 2000 रुपए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? सेम इशू उसी टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है इस बार।
तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति दे रखे हैं, एक तो कुशल है, एक अर्ध कुशल है और एक अकुशल व्यक्ति है। तीन व्यक्ति दे रखे हैं, एक तो कुशल है, एक अकुशल है, एक अर्ध कुशल है। तो लिख देते हैं पहले कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल, तीन व्यक्ति है। ये कितने दिन काम करते हैं? ये काम कितने दिन करते हैं? कुशल तो करता है 7 दिन काम, अर्ध कुशल करता है 8 दिन काम, और जो का अकुशल है वो करता है 10 दिन के लिए काम करता है। मतलब काम को समाप्त नहीं करें, कुशल 7 दिन काम करता है, अर्ध कुशल 8 दिन के लिए काम करता है और अकुशल है वो 10 दिन के लिए काम करता है। और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। मतलब टोटल कितने रुपए मिलते हैं? वो पूरे काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन कार्य का अनुपात का मतलब क्या होता है? मतलब एक दिन में कितने यूनिट कार्य करते हैं वो होती है उसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता होती है। तो कार्य क्षमता का रेशियो क्या है इनका? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। इस तरीके का जो रेशियो होता है उसको हम परफेक्ट रेशियो के अंदर कैसे बनाते हैं? तो इस टाइप का जब भी आपको रेशियो मिलता है तो उसमें नीचे वाली जो संख्या होती है उसका हम एलसीएम लेते हैं। 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12। 12 से इस सारी संख्याओं को गुणा कर दो, 12 से इन सारी संख्याओं को गुणा कर दो। तो 3 का भाग 12 में देंगे तो ये इफिशियंसी आ जाएगी कुशल व्यक्ति की। 4 का भाग 12 में देंगे, ये इफिशियंसी आ जाएगी अर्ध कुशल की। और 6 का भाग 12 में देंगे 2, ये आ जाएगी इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ जाएगा। अनुपात का चिन्ह हटेगा, अक्स लगेगा, कोई अचर पद लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इनकी इफिशियंसी आएगी। तो हमें पता है टाइम इंटू कार्य क्षमता होता है वर्क। तो 7 चौक 28 अक्स तो कार्य करेगा कुशल व्यक्ति। कुशल व्यक्ति कितना कार्य करेगा? कुशल व्यक्ति कितना कार्य करेगा? 7 दिन करेगा, 4 की इफिशियंसी करेगा, मतलब 28 अक्स कार्य कर लेगा। फिर आगे कौन सा है? आगे अर्ध कुशल है। अर्ध कुशल कितना? 8 दिन कार्य करेगा, 3x इफिशियंसी से करेगा, मतलब 24 अक्स कार्य कर लेगा। फिर दे रखा अकुशल, ये 10 दिन के लिए कार्य करेगा और 2 यूनिट पर डे से कार्य करेगा, मतलब 10 दूनी 20 अक्स कार्य करेगा। इन टोटल कार्य के लिए हमें मजदूरी दे रखी है 369 रुपये। तो 28 और 24 हो गए 52 और 20 72 अक्स। 72 अक्स का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 369 रुपये। 369 रुपये। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे? कुशल मजदूर को कितने मिल रहे हैं? 28 अक्स। मतलब यहां से अक्स का मान आ जाएगा 369/72 और 28 अक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब इधर भी 28 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 28 से मल्टीप्लाई, इधर भी 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 अक्स मान आ जाएगा और ये 28 अक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अगर इधर भी बराबर के इधर 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी ये चीज सेम ही इधर करनी पड़ती है। तो इससे सोल्व करते हैं। 9 से चला जाएगा, 9 अंटी 72, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 41 बार। और ये 4 से चला गया 7 बार, 4 से चला जाएगा 2 बार। तो 7 इंटू 41 कितने हो गए? 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287। नीचे बचा 2, 2 का भाग 287 में 143.5 रुपये, 143.5 रुपये जो मिलेंगे वो कुशल मजदूर को मिलेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्ध कुशल को कितना रुपए मिलेगा और अकुशल को कितना रुपए मिलेगा। जब तीनों को जोड़ोगे तो 369 रुपये आएंगे। अर्ध कुशल का और अकुशल का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि 24 अक्स और 20 अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। 143.5 रुपये
50 पैसे इसको मिलेंगे अकुशल व्यक्ति को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।